नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजस्थान में धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक युवक के साथ पुलिस हिरासत में मारपीट का आरोप लगाते हुए उसके परिजनों ने जाम लगा दिया। उन्होंने भरे बाजार में जमकर हंगामा किया। इस दौरान तकरीबन आधे घंटे तक पथराव भी होता रहा। पथराव में कोई जख्मी नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। जिस युवक के साथ मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है वो अस्पताल में है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी घरेलू विवाद में पूछताछ के लिए युवक को चौकी पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुलिस का कहना है कि वो नशे में था और उसकी हालत खराब हो गई। परिजनों को खबर मिलते ही उन्होंने हंगामा कर दिया। बात करते हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का, जिनका काफिला आज एकाएक अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर रुक गया और विज खुद गाड़ी से उतरकर जीटी रोड के बीचों बीच खड़े हो गए। विज ने जीटी रोड पर गलत लेन में चल रहे ट्रकों को हाथ देकर रोका, फिर ट्रैफिक पुलिस के हवाले करके उनका चालान करने के निर्देश दिए। दरअसल अनिल विज कई बैठकों में अधिकारियों को बार बार कह चुके हैं कि इन हैवी व्हीकल्स के कारण साल भर में बहुत मौत होती है, लिहाजा इन पर सख्ती से ट्रैफिक नियमों को लागू किया जाए। देश में चावल के स्टॉक पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है ताकि आने वाले दिनों में इसकी कोई कमी न हो। सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि राशन दुकानों के लिए सरकार चावल का स्टॉक सुनिश्चित करेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध और चीनी के निर्यात को नियंत्रित करने के बाद अब सरकार देश में चावल की उपलब्धता पर कड़ी नजर रख रही है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा को लेकर है। सरकार चाहती है कि जो बफर नॉर्म्स हैं, देश में चावल की उपलब्धता को बनाए रखने की डिमांड के मुताबिक उसे बहाल रखने के लिए हर संभव पहल किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो मुफ्त में अनाज गरीब परिवारों को दिया जा रहा है, उसके लिए जो जरूरी स्टॉक की जरूरत है वो बहाल रखा जाए। 2020-2021 में चावल का जो निर्यात था वो करीब 27% तक बढ़ गया था। $6 बिलियन से ज़्यादा चावल का निर्यात हुआ है और इसलिए हालात पर नज़र रखा जा रहा है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि कृषि मंत्रालय ने जो तीसरा एडवांस एस्टीमेट जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि इस साल जो चावल का प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड होने वाला है। 129 लाख मीट्रिक टन के आसपास, जो पिछले 5 साल के सालाना औसत 116 लाख मीट्रिक टन से करीब 13 मिलियन टन ज़्यादा है। यानी नए साल में भी चावल की उपलब्धता अच्छी रहेगी। फिलहाल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भी देश में चावल के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं। हालांकि सरकार फिलहाल स्थिति पर नज़र रखे हुए है और फिलहाल अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि सरकार आगे चलकर चावल के निर्यात पर भी किसी तरह का नियंत्रण लगाने वाली है। सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को जिन प्रावधानों में सजा हुई उनमें अधिकतम सजा मृत्यु दंड था, लेकिन यासीन के दांव पेचों के चलते अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक ने ट्रायल से पहले ही आतंकियों की मदद करने से लेकर टेरर फंडिंग तक सभी अपराध कबूल लिए। इतना ही नहीं, उसने अदालत को बताया कि 1994 से हिंसा का रास्ता छोड़ चुका है। वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा है। देश के पीएम उससे मिलते रहे हैं। हर मंच पर भारत सरकार ने उसे अपनी बात रखने का मौका दिया। वहीं अदालत में आई जेल रिपोर्ट में बताया गया कि जेल में उसका आचरण अच्छा रहा है, वो सुधार की ओर जा रहा है। खुद अपराध कबूल ने 1994 के बाद किसी भी केस में शामिल न होने और जेल में आचरण पर अदालत ने इसे सजाए मौत देने का मामला नहीं माना। कुछ एक ऐसे मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट मैक्सिमम सजा न दे करके किसी अभियुक्त को उसकी सजा कम कर देती है। हालांकि अदालत ने आदेश में जो टिप्पणी की है वो मामले को कहीं ज्यादा संगीन बनाती है। अदालत ने कहा है कि जिन अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराया गया है वो बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। इन अपराधों का उद्देश्य भारत के दिल में प्रहार करना था, जम्मू कश्मीर को भारत से जबरदस्ती अलग करना था। यह अपराध अधिक गंभीर है क्योंकि यह बाहरी शक्तियों और आतंकवादियों की सहायता से किया गया। अपराध की गंभीरता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि ये कथित शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन के पर्दे के पीछे से किया गया था।
फिलहाल यासीन मलिक उम्र कैद की सजा काटेगा, लेकिन उसके पास फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी विकल्प मौजूद है। एनआईए भी इस फैसले को चुनौती देने की बात कर रहा है। यासीन मलिक ने कोर्ट में सजा कम कराने के लिए अपनी माली हालत का हवाला भी दिया है। हलफनामे में बताया है कि उसकी आय सालाना 50,000 रुपये है। इसके अलावा उसके पास कुछ ज़मीन थी, जिसमें से कुछ ज़मीन बेचकर उसने अपने बहन के बेटे को दुकान दिला दी और उसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के सभी स्टेडियम में अब खिलाड़ी रात 10 बजे तक प्रैक्टिस कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यह आदेश तब जारी किया जब यह खबर आई कि अपने कुत्ते के साथ एक अधिकारी की शाम की सैर के लिए त्यागराज स्टेडियम खिलाड़ियों से खाली करवा लिया जाता है। त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर कुत्ते के साथ आईएएस अधिकारी संजीव खीरवार। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी कि उनकी शाम की सैर की वजह से खिलाड़ियों का 8 साढ़े 8 बजे तक चलने वाला अभ्यास शाम 7 बजे रोका जाने लगा। खीरवार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। खबर आने के बाद मुख्यमंत्री का बयान भी आया, अभ्यास का समय बढ़ाया गया। हमने एक्सटेंड किया है टाइम। हमने ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है, तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल करें। गर्मी के चलते प्रैक्टिस का वक्त शाम 7 किया गया, पर खिलाड़ियों के मुताबिक पहले 8:30 बजे तक वे अभ्यास करते थे। लेकिन आईएएस अधिकारी के स्टेडियम में आने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को शाम 7 बजे ही ट्रैक से हटाने में जुट जाते थे। कुत्ते को टहलाने के लिए अगर एथलीट्स को स्टेडियम खाली करना पड़ता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए उस आईएएस ऑफिसर को माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उनको अपना डॉग टहलाना है तो ले जाकर के सड़कों पर टहलाएं, दूसरी जगह जाकर टहलाएं, पार्कों में ले जाकर के टहलाएं, ना कि स्टेडियम में उसका यूज करें। ये मिस यूज है और अपने पद का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। नियम के मुताबिक भी ट्रैक खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए होता है। त्यागराज स्टेडियम में इस मसले पर कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। उधर एनडीटीवी ने भी संजीव खीरवार से संपर्क साधने की कोशिश की, पर बात नहीं हुई। वहीं खीरवार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरी वजह से प्रैक्टिस रुकने की बात निराधार है। मैं कभी कभार ही कुत्ते के साथ ट्रैक पर जाता हूँ, जब खिलाड़ी नहीं होते तब जाता हूँ। कभी किसी एथलीट को स्टेडियम से बाहर जाने को नहीं कहा। कुत्ते को भी ट्रैक पर तभी छोड़ता हूँ जब कोई नहीं होता। अगर यह आपत्तिजनक है तो इसे बंद कर दूंगा। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। ऐसे तमाम नारे खेल और खिलाड़ियों को लेकर दिए जाते हैं, पर ऐसी खलल से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। खबर के बाद असर तो है, पर ज़रूरत सरकारी तंत्र को पहले से भी नज़र रखने की है, क्योंकि आज की कोशिश कल की कामयाबी है, आज की पहल कल के लिए पदक। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।